करो तुम। हकीकत ये है कि वैसे तो जिस्म की हर चीज़ की हमें कदर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने वालेकुम सलाम, कमरुल इस्लाम साहब सलाम कर रहे हैं। आपको भी सलाम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान से आपको सलाम आ रहा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यानी वैसे तो जिस्म का हर हिस्सा ऐसा है कि ये इसकी हमें हिफ़ाज़त करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो नेमत हमको दी है, ये एक अमानत के तौर पे हमको दी है और इस चीज़ की इसकी हिफ़ाज़त करना, इसकी केयर करना और इसका क्या नाम है इसको क्या नाम है इसको बीमारियों से बचाना और अगर बीमारियाँ लग जाएँ तो फिर इसके लिए दवा-दारू का बंदोबस्त करना, इसकी सेहत का ख़्याल रखना, ये सब यानी मुसलमान पे फ़र्ज़ है तकरीबन समझिए आप। और इसलिए कि ये सब चीज़ें अमानत के तौर पे दी गई हैं और अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने अपनी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया, किस तरह किया? तो जी डॉक्टर साहब का जो टॉपिक है आज मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि हमारे डॉक्टर उस्मान साहब जो हैं, वो न सिर्फ़ ये कि जनरल प्रैक्टिशनर भी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वालेकुम सलाम, राव फ़हद साहब भी जनाब हमारे दोस्त आज देख रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपको सलाम कर रहे हैं। जी, राव वालेकुम राव सलाम। फ़हद साहब और भी दोस्त हमारे जो पार्टिसिपेट आते रहते हैं, पार्टिसिपेंट्स सलाम दुआ करते रहते हैं हमसे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो डॉक्टर साहब का जो पसंदीदा मज़मून है, जिस पे इनकी काफ़ी स्पेशलाइज़ेशन है और जिस पे इन्होंने काफ़ी अर्से काम किया है, तो वो है आँखों का। तो डॉक्टर साहब बस फिर ये कहना चाहिए कि स्टेज आपके हवाले है और आप शुरू कीजिए जनाब आँखों से मुताल्लिक बातचीत। जी, जी, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैंने किया वो है डिफेक्टिव विजन, यानी कि नज़र नज़र की कमज़ोरी। बड़ा अहम टॉपिक है और डे टू डे और हर शख्स के साथ रिलेटेड है। ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज पर इस प्रॉब्लम से कोई हर शख्स गुज़रता है। बेशक यंग एज में अगर आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है, 6/6 है, तो जब आप ओल्ड एज में एंटर होते हैं, तो आपको फिर नज़र की प्रॉब्लम्स डेफ़िनेटली शुरू हो जाती हैं। ये अ, कोई ये हर एक के लिए तकरीबन हर आदमी इससे सफ़र करता है। तो डिफेक्टिव विज़न जो है, ये मैंने जैसे अभी कहा, हमें क्योंकि देखना, हर वक़्त देखना हमारी जो हिस्सा है इसके देखने की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम हर चीज़ को देखते हैं, पर एप्रिशिएट करते हैं उसको। उसको मसलन कोई खाना है, वो कोई चलना है, कोई टेलीविज़न देखना है, पढ़ना है, जैसे भी जो-जो है, तो उसमें आँख जो है वो अहम रोल अदा करती है। तो मैं थोड़ी-सी पहले आँख की ज़रा आपको बनावट बता दूँ। आँख जो है अल्लाह ताला ने जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं ना अपने, वो अल्लाह ताला ने ना उसको एक बोनी बोनी केज में रखे हुए हैं। जैसे दिल हुआ, फेफड़े हुए, वो चेस्ट में है, ब्रेन जो है वो दिमाग में है, खोपड़ी के अंदर जिसे हम कहते हैं, ब्रेन जो है हमारा। इसी तरह आँखें जो ना, ये ऑर्बिट्स जो हमारे 2 ऑर्बिट बने हुए हैं, दाएँ-बाएँ, इसके अंदर अल्लाह ताला ने महफ़ूज़ की हुई है। आँख भी बहुत नाज़ुक चीज़ है और ऊपर से अल्लाह ताला ने कवर कर दी उसको एक लिड से, जिसको हम पोटे भी कहते हैं, आई लिड्स हैं दोनों के ऊपर। और वो जैसे कोई तेज़ हवा चले, कोई खतरा हो, कोई आँख के अंदर एकदम उँगली जैसे आप डाल के देखें किसी की, वो आँख फ़ौरन बंद करता है। तो ये हमारी हिफ़ाज़त का अल्लाह ताला ने सिस्टम बना दिया। आँख जो है ना, बिल्कुल एक राउंडेड बॉल की तरह है। जैसे गोल गेंद नहीं होती, इस तरह की राउंडेड। और एक्सेप्ट जो सामने का जो ब्लैक एरिया है ना, वो थोड़ा-सा आगे को प्रोट्रूड हुआ हुआ है, थोड़ा-सा आगे को बढ़ा हुआ है, एज़ कम्पेयर टू द होल आई बॉल, जो पूरी राउंडेड है। उस जो आई कॉर्निया है, जिसे हम काला काला हिस्सा कहते हैं, ये थोड़ा-सा आगे को बढ़ा हुआ होता है। बाकी आँख बिल्कुल गोल होती है। आँख का फ्रंट सामने की तरफ बैक जो है, वो आँख के उस हिस्से को टच करती है जो दिमाग के साथ डायरेक्ट लिंक करता है, जिसे हम आँख का पर्दा भी कहते हैं। तो आँख अगर हम आगे से पीछे तक मैं बनावट बताऊँ, तो ये एक पहले एक और चीज़ बता दूँ कि आँख जो है ना, शायद आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा भी हो कि आँख और जो कैमरा है ना, उसकी बनावट बिल्कुल एक सी है। आँख में भी सुराख है, कैमरे में भी सुराख है, अपर्चर जिसे कहते हैं। उर हम आँख में जो अपर्चर है उसे हम पुतली कहते हैं आम ज़ुबान में, प्यूपल या पुतली। फिर आँख के अंदर भी एक अल्लाह ताला ने अदसा फिट कर दिया है, एक लेंस है, प्रॉपर एक लेंस है। और इसी तरह उसके अंदर भी एक कैमरे के अंदर भी एक लेंस लेंस होता है, अदसा होता है। और वो अब तो खैर ऑटोमेटिक कैमरे आ गए हैं, ऑटोमेटिक वो सेंसिटिविटीज़ के साथ वो एडजस्ट होते हैं। पहले शायद आप देखे हो तो वो मैनुअली एडजस्ट किया करते थे। इस तरह आँख के अंदर भी जब हम देखते हैं, तो उस अदसे को
अल्लाह ताला ने कुछ मसल्स उसके साथ अटैच किए हुए हैं जो उसको खींच तान के छोटा बड़ा करके उसकी शक्ल जो हम देख रहे होते हैं उसको क्लियर करते हैं पीछे, उसमें से रेज गुजरती हैं तो। और पीछे जब तस्वीर जहां बनती है कैमरे में, वहां पे बकायदा वहां पे भी पर्दा है, इस तरह आंख पे भी एक पर्दा है, उस पर्दे को हम रेटिना कहते हैं, रेटिना। अब थोड़ा सा फर्क एंड पे ये आ गया कि जो कुछ हम देखते हैं उसको रेटिना के साथ कुछ अल्लाह ताला ने एक नस लगाई हुई है जो दिमाग की तरफ जाती है सीधी, दिमाग का एक हिस्सा है खास जो इसको पढ़ता है। नजर शुआएं गुजरी पुतली से, पुतली भी छोटी बड़ी होती है, उसके बाद लेंस हुआ, लेंस ने उसको एडजस्ट किया, फिर शुआएं पीछे गई और पर्दे में जब तस्वीर बनी तो जो 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 नस है, जो जो स्पेशल नस है, खास एक नस है, वो मैसेज लेके ब्रेन को जाती है और ब्रेन उसको अप्रिशिएट करता है, यानी कि पढ़ लेता है उसको, और वो बताता है कि फलां चीज है, ये चीज है, इस तरह। अब ये थोड़ा सा ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सी और मैं केमिस्ट्री बता दूं कि जैसे आंख का सामने का हिस्सा है वो हमें जो काला नजर आता है बेसिकली ये काला नहीं होता। इसी तरह जो पीछे वो काला का रंग क्यों नजर आता है, काला या ब्राउन या जो जो भी, जिस तरह हर एक की आंख डिफरेंट होती है, किसी ग्रीन होती है, वो असल में आयरस होती है, पुतली जिसे हम कहते हैं। पुतली का जो कलर होता है वो रिफ्लेक्ट होके इस सामने जो आगे हिस्सा जो बड़ा हुआ है उस पे नजर आता है हमें जो भी, और उसके दरमियान होल है। अच्छा, इसके दरमियान फिर जब हम पीछे जाते हैं तो वो जो लेंस है उसके साथ जो मैंने मसल बताया उसके दरमियान भी अल्लाह ताला ने पानी एक खास पानी दिया हुआ है जो मुसलसल हमारे खून की रगों से वहां से खुराक और डाइट की चीजें जो जरूरी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स सारे वहां से आते हैं और उस पानी में शामिल होते हैं। इसी तरह जब हम पीछे जाते हैं तो आई बॉल की जो कंसिस्टेंसी है वो सारा हालो है, अल्लाह ताला ने फिर उधर पानी भरा है, खास पानी होता है, और वो आई बॉल की जो कंसिस्टेंसी है ना, जो जो शेप उसकी जैसे हम कह लेंगे, वो बरकरार रहती है उसकी वजह से। और उधर भी खून की रगें होती हैं जो फैल के सारे पर्दे के इर्द गिर्द कवर करती हैं और खुराक सप्लाई करती हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो कुछ डिजीजेज होती हैं उससे रिलेटेड है। इसी तरह पर्दे पे पीछे एक खास जगह है, वहां से हम जो पर्दा मैसेज रिसीव करता है, और पर्दे पे भी कुछ खास सेल होते हैं, खास सेल, और वो सेल जो है वो रोशनी को पढ़ते हैं, रोशनी को भी पढ़ते हैं और साथ साथ कलर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं कलर को, तो वो फिर मैसेज थोड़ा सा पीछे जाता है। इस तरह का ये कुछ सिस्टम है। और खून की रगों में पीछे पर्दे पे दरमियान वाले पानी पे जो है, और बाहर जो व्हाइटिश नजर आता है वहां पे तमाम खून की रगें होती हैं। फिर अल्लाह ताला ने बाहर आके उस पे फिर झिल्ली चढ़ा दी और उसके बाद पपोटा पपोटा या आईलिड आके कवर कर दिया सारा। तो इस तरह एक आंख की शेप बनती है। अब हम अब जैसे वीएन है या वीएन जैसे हम डिफाइन करें तो वीएन को वो जैसे हम छः छः पांच हवासे खमसा पढ़ते थे, उसमें एक नजर जो है ना, उसमें एक हवासे खमसा में एक आती है, और ये अगर हम ऊपर से देखा जाए तो ये नंबर 2 है। ठीक है, तो और ये नजर जो शुरू में जैसे हमने शुरू किया, नजर बहुत जरूरी है, हमारा चलना उठना बैठना हर चीज नजर से रिलेटेड है। तो इवन के सोते में भी ख्वाब हम देख ही रहे होते हैं, मेरी आंखें बंद होती हैं हमारी, लेकिन उधर भी देखने का लफ्ज यूज हो जाता है। तो जब तक देखे ना हम किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अब जो क्या कहते हैं, अब हमने देखा कि ये सारा प्रोसेस ऐसा हुआ, तो जो चीज अगर हम देख रहे होते हैं तो इसके हम नजर कहते हैं, और खुदा ना खास्ता हम इस काबिल ना हो, हम ना देख सकें, तो हम ये ब्लाइंडनेस की ब्लाइंड या ब्लाइंडनेस कह सकते हैं उसको। खुदा ना खास्ता ये एक अच्छी खासी क्या इंसान की एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, जिसके जिसके वजह से भी वो शमस साहब ने फरमाया कि वो आंखें एक नियामत है और वो फकीर जैसे लोग, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। अब नजर की जो कमजोरी है उसमें अमूमन उसको हम वैसे डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस में, लेकिन मैं ऐसे डिवाइड डिवाइड करता हूँ कि हम चाइल्डहुड, फिर अडल्ट, फिर मिडिल एज, फिर ओल्ड एज, इस तरह हम आपको मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, फिर मैं कुछ डिजीज से भी रिलेटेड बता सकता हूँ। अब चाइल्डहुड में अमूमन नजर कमजोर होती है अक्सर बच्चों की, और बच्चों में कुछ बुनियादी तौर पर भी
पैदाइशी भी बातें आ सकती हैं। पैदाइशी कुछ मसलन कोई ऐसी डिजीज़ नज़र की वो कहते हैं ना इसकी माँ की नज़र इतनी कमज़ोर थी तो बच्चों की भी आ गई, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ और डिजीज़ेज़ हैं जो माँ से यानी कि माँ का मतलब है जेनेटिक जेनेटिक जब लूज़ करते हैं तो दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है हस्बैंड वाइफ की। तो वो जब उससे उससे कुछ बीमारियाँ आँखों की बच्चों में ट्रैवल करती हैं। तो वो कुछ ऐसी बीमारी भी होती हैं कि जो आजकल तो मीडिया बहुत समझदार, होशियार और लोग भी बड़े अवेयरनेस हो गई और वो उसमें क्या कहते हैं, वो देख लेते हैं मसलन जैसे एक आई बॉल मूव कर रहा होता है, आप गौर करें कुछ बच्चों के या कुछ लोगों के आई बॉल कंटिन्यूअस मूव करते हैं। ये एक कंजेनिटल डिज़ीज़ है, यानी कि पैदाइशी। इस तरह आँख का साइज़ बहुत छोटा होता है कई लोगों का, कॉर्निया बहुत छोटा होता है। कई लोगों की इस तरह की कुछ टेढ़ापन होता है जैसे इन कंडीशंस में ना ये कुछ कुछ मैंने एक किस्म की बीमारियाँ भी आपको साथ-साथ बता दी हैं। उन कंडीशन में तो क्लियर कट है कि इनकी नज़र डेफ़िनेट कमज़ोर होगी, तो आप फ़ौरन फिर डॉक्टर से रजू करें, आई स्पेशलिस्ट से रजू करें या जैसे यहाँ सिस्टम है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट है यूके में या और डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो आप फ़ौरन कंसल्ट करें। ये तो बच्चों के लिए हो गया। फिर जैसे मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता था तो हम एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि बच्चों का मैंने देखा है कि बाज़ बच्चे यदि पैदाइश के बाद काफ़ी दिनों तक उनकी आँखों के अंदर वो एक है ना ये टेढ़पन होता है, बैंगापन जिसे कहते हैं ना हम। वो मैंने भी कहा ना अभी बताया आपको, हाँ। बच्चों को टेढ़ापन नाम दे दिया उसको, आप भैंगापन कहते हैं, वो टेढ़ापन है। स्क्विंट कहते हैं, टेढ़ापन या भैंगापन। हाँ, उर्दू में हम भैंगापन कहते हैं। तो वो कोई डिजीज़ है या बाद में सही हो जाती है? एक डिजीज़ होती है। अच्छा, तो बाद में या कोई ऐसी है कि जो बाद में फिज़िकल फ़ॉल्ट होता है जो बाद में सही हो जाता है? जैसे टेढ़ापन है ना, अगर आप उसको सही भैंगापन जैसे उसको आप वक़्त पे पकड़ लें आप, वक़्त पर। मतलब आप 6, 7, 8 साल की एज तक उसको आपकी नज़र में आ गया, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर अब उसने आई सर्जन को रेफर किया, आई सर्जन फिर सर्जरीज़ करते हैं, सर्जरी होती है इसकी, ऑपरेशन होता है बड़ा सेफ, बड़ा अच्छा ऑपरेशन होता है, बड़ा कामयाब ऑपरेशन होता है और उसमें फिर डॉक्टर नज़र सेव कर सकता है, बचा सकता है नज़र। तो इसमें खतरा होता है कि दोनों आँखों की या एक आँख की जिसमें बहुत ज़्यादा स्क्विंट है, बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है, बहुत ज़्यादा भैंगापन है, उसमें डैमेज हो सकता है। लेकिन कुछ और डिसीज़ेज़ हैं जैसे मैं आँख बता रहा था कि आँख हिलती है ऐसे-ऐसे, पेंडुलर मूवमेंट होती हैं ऐसे कंटीन्यूअस, वो कुछ बच्चों में होती हैं, हम बड़ों में भी नोट कर सकते हैं या आँखों के डेले छोटे होते हैं। इन कंडीशन में अमूमन मोस्टली हम ऐनक का नंबर देखें ना आगे, इन लोगों में बड़ी मुश्किल से नंबर डिटेक्ट होता है। और वो डॉक्टर ही कर सकता है, आई स्पेशलिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पे जैसे हैं। तो वो ऐनक लगा के उसको हम अच्छी लाइफ दे सकते हैं इन लोगों को। ठीक है? जो है भैंगापन जो है वो सही हो सकता है? हाँ, भैंगापन सही। अच्छा। भैंगापन प्रॉपर्ली तो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं उसके भैंगापन को दूर यानी कि ऑपरेट कराने के 2 रीज़न्स हैं। हर चीज़ के हम जैसे एक तो विजन है बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट विजन टू सेव द विजन ऑफ दैट पेशेंट, उसकी आँख की नज़र बचाना। दूसरा आँख जो है ना अल्लाह ताला ने आँख जो है ना आँख पे तो शायरों ने बहुत आँखें शायरी कर दी। तो कॉस्मेटिक रीज़न बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेढ़ापन है ना? तो कॉस्मेटिकली भी अच्छा। तो बाद मैंने बच्चे मैंने यहाँ और भी पाकिस्तान में भी यहाँ पर भी बहुत ही कम उम्री से उनके ऐनक लग जाती है। तो ये क्या वजूहत होती है उनकी? और इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि क्या जिस तरह हम बड़े अपनी उम्र के अंदर एक कहना चाहिए कि एक खास पीरियड के बाद हम चाहते हैं कि आँखें अपनी नज़रें चेक कराते रहना चाहिए। तो क्या बच्चों की भी नज़रें बार-बार कुछ अरसे के बाद चेक करवानी चाहिए? जी। सिस्टमैटिकली अच्छा। जी। चाइल्डहुड है, अडल्ट, मिडल एज और ओल्ड एज। अब चाइल्डहुड की प्रॉब्लम मैं बता दी आपको कि कंजेनिटल 2-3 डिजीज़ेज़ बता दी फिर मैंने। जैसे मैं अभी बताने लगा था, बात शुरू करने लगा था कि मैं जैसे पाकिस्तान की प्रैक्टिस की बात करने लगा था कि वो अमूमन माएँ आती थी हमारे पास कि जी डॉक्टर साहब हमारा बच्चा टीवी के अंदर घुसता है। हमारा जो बच्चा टीवी का मैं टीवी से खींच के पीछे करती हूँ, क्योंकि टीवी अब तो घर-घर है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है नज़र की कमज़ोरी की।
अब देखें जी, वो टीवी में इसलिए नहीं घुसता कि वो टीवी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा, उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक बता रहा हूं। दूसरे अमूमन अब स्कूल की टीचर्स बड़ी इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी डायरीज में माँ बाप को लिख के देती हैं, या टीचर पेरेंट मीटिंग में बताते हैं जी आपका बच्चा जो हम पिछले बेंचों में बैठाते हैं तो उसको वो शिकायत करता है, या वो बच्चे निकम्मे रह जाते हैं पिछले बैठे हो तो उनको नजर नहीं आ रहा होता बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, तो फिर वो अगर बच्चों में बचपन में डिटेक्ट कर लिया जाए तो ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसमें वो फिर फौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसको बच्चे को, चाहे बच्चा 3, 4, 5, 6 साल का है, फिर बच्चों में पानी बहुत आ रहा होता है, तो बच्चा है वो पानी बह जा रहा है, माँ बाप, और पानी क्यों आता है कि वो आंख को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, प्रेशर देना पड़ रहा है अपने आप को, तो जब वो प्रेशर देता है तो उससे फिर उसकी वाटरिंग होती है, पानी आता है। ये चंद एक बातें होती हैं। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई और पिछले 20-25 सालों से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है डेवलप कंट्रीज और इवन अंडर डेवलप कंट्रीज में भी, जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और जहाँ बड़े बड़े, वहाँ हर वो जो गायनी वार्ड जिसे हम कहते हैं, जहाँ जहाँ बच्चों की पैदाइशें होती हैं, पैदाइशें होती हैं, जहाँ बच्चों की बर्थ्स होती हैं, वहाँ उधर साथ ही एक एक डिपार्टमेंट नया डेवलप हुआ है पिछले 20-25-30 साल से, उसे कहते हैं नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी वो डिपार्टमेंट है कि जो बच्चे पैदा होते ही है ना, तो उनको उनके साथ फौरन ही वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं पीडियाट्रिक्स, लेकिन उनकी एक सब ब्रांच है नियोनेटोलॉजी, वो उसमें उन्होंने स्टडी की होती है स्पेशल, तो वो फौरन बच्चों को एग्जामिन करते हैं, चंद घंटों का बच्चा, ये 1-2 दिन का बच्चा है नर्सरी में, या और वो बहुत सी बातें डिटेक्ट कर लेते हैं, और उस दौरान वो कुछ चीजों से है ना बच्चों की नजर भी चेक कर सकते हैं, इवन बच्चा छोटा भी हो, बच्चा बोल भी ना सकता हो, या कई ऐसे लोग होते हैं जो बोल के हमें बता नहीं सकते, तो हम उसकी नजर विदाउट उसकी उसी उसकी पर्सनल है उसकी 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 इनके हम उसको उसकी आने का नंबर लगा सकते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो अब वो न्यूनेटोलॉजी वाले भी गाइड कर देते हैं कि इस बच्चे की नजर कमजोर है, इसको वो हिलने वाली बीमारी है, इसको टेढ़ापन है या भहंगापन है, इसको इसका आंख का कॉर्निया छोटा है, इसको पीछे, इवन हाँ एक और भी है कि बच्चों में पैदाइशी मोतिया भी होता है, एक चीज भी मैं बड़ी अहम बताऊं, ये भी माएँ खास तौर पर गौर करें कि आंख की जो दरमियान में पुतली है ना काली गोल, उसके पीछे कोई सफेद कोई कोई चने की दाने की तरह कोई चीज चमकती नजर तो नहीं आ रही है, खुदा ना खास्ता नजर आ रही है उसका, वो काली नहीं है, अगर जेट ब्लैक नहीं है, उसे हम इंग्लिश में जेट ब्लैक कहते हैं अपने लैंग्वेज में, अगर वो जेट ब्लैक नहीं है तो फौरन, और वाइट ही है या वाइटिश है या वाइट है तो फौरन कंसल्ट करें। उसमें मैं एक और चीज भी, एक बड़ी अलार्मिंग चीज है, वो होती है छोटे बच्चों में एक आंख का कैंसर भी हो जाता है जो बड़ा हॉरिबल है, वो बड़ा फैटल जिसे कहते हैं ना, जानलेवा भी होता है वो भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा चांस उसको वो कम है, वो हमारे हमारे कलर्ड पेशेंट, हम कलर्ड हम जो लोग हैं, जैसे हम ब्राउन ब्राउन कलर्ड हैं, हम में कम है, इन गोरों में ज्यादा चांस है, इनमें वाइटिश में ज्यादा होता है, उसे मेलानोमा कहते हैं, वो भी लेकिन उस तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं नजर, कैटरेक्ट है, कंजेनिटल कैटरेक्ट, पैदाइशी मोतिया, सफेद मोतिया, पैदाइशी काला मोतिया भी होता है, वो अलग चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी नजर से रिलेटेड है। तो जो अगर वो नजर आ रहा है तो वो फौरन, अगर माँ को नजर आ रहा है, अगर वहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जिन्हें मैं नियोनेटोलॉजिस्ट कह रहा हूँ, वो तो फौरन आप देखते गौर करें, माएँ अमूमन देख लेती हैं, नोट करती हैं। या एक और भी है कि मैं एक बड़ी और बड़ी चिंता हूँ, मैं मेरी अपनी प्रैक्टिस पर्सनल लाइफ, माँ कहती है, पेशेंट लाती, माँ लाती है छोटा सा बच्चा बिल्कुल 6, 7, 8 महीने का, अब वो भी तुम्हें कैसे पता चला माँ, वो कहती है कि मैं इसको खिलौना पकड़ाती हूँ ना, या मैं इसको कोई बिस्कुट पकड़ाती हूँ या चिप्स पकड़ाती हूँ तो बच्चा पकड़ नहीं पाता, है ना, कितनी जबरदस्त बात है, माँ ने नोट किया, तो वो कहती है इसकी, फिर कहती है हमने आगे हाथ लाया ऐसे ऐसे करके, बच्चे ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो उसकी वियन कमजोर या उसके पीछे मोतिया या ऐसी बहुत सी बातें हैं ना, ये बड़ी अहम बातें होती हैं, ये जो कुछ समझदार माएँ पुरानी या उनकी नानियाँ दादियाँ वो पास बैठी होती हैं, या बच्चे, या टीवी अब आ गया, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब जैसे इस आपने ये जो बताया ना, ये सिलसिला शुरू किया हुआ है ना, इससे रिलेटेड जो लोग वो नोट करें तो ये बड़ी अहम बातें हैं, जैसे मैंने बताया कि बच्चा टीवी के अंदर घुस रहा है, ठीक है,
तो वो उसका मतलब है कि उसकी नजर कमजोर है, या टीचर लिख के भेज रही है, या उसकी आंखों से पानी आ रहा है, या वो छोटा बच्चा है बहुत, उसकी वो चीज पकड़ा रही है तो पकड़ नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्माइल नहीं कर रहा, इस तरह की बातें हैं। तो वो ये होती हैं। काला मोतिया, यानी सफेद मोतिया तो नजर आता है कि आपने बताया कि उसके व्हाइट से कोई धब्बे नजर आते हैं। मैं बाद में बताता हूँ, मैं आपको अच्छा, बाद में ठीक बताता है, हूँ। ठीक है। मैं मेरे जहन में है वो बातें, मैं आपको बताता हूँ। सफेद मोती भी, काला मोती भी मैं आपको बताता हूँ। आज तक आज का तो मतलब है पूरा 1 घंटा मेरे लिए है। सही है। बिल्कुल आपके लिए। अहम टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है। अच्छा, अब मैं हम आ गए थोड़ा सा बड़े एज में। अब जब बड़ी एज में बच्चे आते हैं ना, तो वो तो खुद, कई बच्चे तो खुद अप्रिशिएट बता देते हैं। वो कहते हैं जी हमें बोर्ड नजर नहीं आ रहा, माँ को घर आके बताते हैं, या कुछ टीवी नजर नहीं आ रहा टीवी में। तो फिर वो उनकी उनको ना फिर वो अब तो लोग, पहले तो लोग ऐनक लगवाना बहुत तो समझते थे कि बहुत बुरी चीज है और ये है वो है, लेकिन अब माँ बाप और जो है वो अब बड़ा इस पे तवज्जो देते हैं। अगर आप वक्त पे नजर नहीं ना लगवाएं, ऐनक नहीं ना लगवाएंगे, तो आंख के ऊपर जितना प्रेशर पड़ रहा है ना, तो उसकी नजर मुसलसल कम होती जा रही है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि डॉक्टर उसकी नजर इंप्रूव नहीं कर सकता। ये भी एक आंख की कंडीशन है, इसे हम एमलायोपिया कहते हैं। एमलायोपिया, आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, हम देखने में, लेकिन उसकी नजर बहुत कम है। ऐनक का नंबर भी दे दिया हमने अच्छा खासा, और तो हम उसकी 16 ने नजर नहीं ठीक कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब ये मिडिल एज का आ गया। और मिडिल एज के बाद में थोड़ा सा, उसके बाद मैं बाद में उस तरफ जाता हूँ। मिडिल एज में अभी मैंने एडल्ट्स का बता दिया। अब एडल्ट्स भी बता देते हैं, एडल्ट्स को अप्रिशिएट कर देते हैं, बता देते हैं उनको नजर नहीं आ रहा। आजकल के जमाने में जैसे बहुत टीवी मोबाइल ये वो हर चीज, तो ये है। अब टीवी से हमारे घर आते थे टीवी देना का, वो पंजाबी में, मैं लाहौर में होता था, तो वो आंखें तबाह कर दी, फलां कर दी। मैं कहा देखो, टीवी हमारे यहाँ तो कितने चैनल चलते हैं, उस जमाने में पाकिस्तान में 15-20 चैनल चलते थे। मैं कहा वहाँ 150-200-24 घंटे चैनल चलते हैं, अगर टीवी नजर खराब करती तो वो टीवी बंद कर देते। टीवी नहीं करता, मतलब उसकी कमजोर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैंने नजर की थोड़ी बेस बना दी आपकी। अब नजर जो है अमूमन, अ, नजर जो है 3 किस्म की कमजोर होती है। 3 किस्म की। एक होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेड, या नियर साइटेड। वो अमूमन होती है मायोपिया। उसमें नजदीक का तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा होता है, दूर का नजर नहीं आता, इसलिए नियर साइटेड कहते हैं। ठीक है। उसे हम मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। एक होती है, ये अमूमन मिडिल बच्चों में भी, मिडिल एज में भी, और थोड़ा से आगे अगले एजों में भी ये सब इसमें है। तो दूसरी आती है फार साइटेड, जैसे उसमें दूर की नजर काफी बेहतर होती है, लेकिन नजदीक की नजर काम नहीं करती। उसको कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। जो मायोपिया होता है, ये मोस्टली ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं ना यंग एज में, वो मायोपिक होते हैं, मायोपिया। उसे माइनस नंबर कहते हैं। उसमें माइनस नंबर लगता है, और कंकेव ग्लास लगता है। अगर उसमें जब हम पेपर कार्ड पे लेके देते हैं तो उसमें माइनस का लफ्ज ऐड करते हैं। और जो मायोपिया होता है, वो होता है प्लस नंबर में। वो होता है प्लस नंबर में। और उसमें क्या होता है कि उसमें कन्वेक्स मिरर लगता है। कन्वेक्स जो अदसा होता है, कन्वेक्स अदसा, जो मुहद्दब अदसा भी जिसे हम कहते हैं, वो लगता है। तो ये थोड़ा सा फर्क आता है उसमें। अब हम अब कैसे मैं आप बताता हूँ कि मायोपिया जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है कि तस्वीर जो होती है ना, पर्दे पे नहीं बनती, पर्दे से आगे बनती है। और जो मायोप्स होते हैं ना, मोस्टली उनकी बड़ी आंखें, बड़े 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 आई बाल्स होते हैं। इसलिए प्रॉपरली लेंस कितना भी स्केड़ ले अपने आप को तंग, वो जो आंख का लेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना भी उसको शेप कर ले, लेकिन तस्वीर जो है उसके आगे बनती है, आगे। तो हम क्या करते हैं कि उसको फिर बाहर से कनकेव मिरर, कनकेव लेंस लगाकर क्या करते हैं कि शुआएं फाड़ देते हैं, और तस्वीर बजाय इसके कि पर्दे से बहुत आगे, मैंने पीछे पर्दे पे जाके बनती है। ये फिर डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट उसको प्रॉपरली चेक करके उसका लेंस एडवाइस करता है, और उसको फिर शीशा लगा देता है। वो माइनस होता है। और जो हाइपरमेट्रो हैं, जो जिसको हम बईद नजरी भी कहते हैं, बईद नजरी उर्दू में, या फार साइटेड, उनमें उनकी आई बाल छोटे होते हैं, बहुत वेरी स्मॉल। जो छोटे आई बाल होते हैं, तो वो
तस्वीर पर्दे से पीछे जाके बन जाती है। वो जो इमेज होता है ना पर्दे के पीछे बनता है जाके, तो पर्दे के पीछे बनता है तो वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो फिर जो डॉक्टर होता है या ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है उसमें जब लेंस लगाता है तो वो उसमें कन्वेक्स लेंस लगता है, वो प्लस प्लस नंबर, जैसे प्लस नंबर कहते हैं, तो वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंगली, एडजस्ट करके उसकी जो शुआएं हैं वो प्रॉपरली पर्दे पे आके बन जाती हैं। ठीक है, ये दो दो फर्क हो गए, दो किस्म के। एक तीसरी एक और भी है, उसे हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म उसमें ये होता है कि आंख आंख का आई बॉल और आंख की अपने जो आई बॉल और कॉर्निया उसमें प्रॉपरली थोड़ी बहुत जिसे कह लें कि ऊंच नीच होती है, आंख टेढ़ी मेढ़ी होती है, 100% राउंडेड नहीं होती, तो उस शक्ल में कुछ एंगल ग्लासेस लगते हैं, एंगल ग्लासेस, एंगल। शायद आपने कभी गौर किया हो कार्ड में एक एक जैसे उसने एक नंबर लिखा माइनस, फर्ज करें -2 लिख दिया, उसके साथ -1 लिख के आगे एंगल भी लिखा होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 160 डिग्री, तो ये उस करेक्शन को ठीक करते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो इसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, ये कोई ये ना नंबर ना वो। अब तो आगे चल के मैं वो भी बताता हूँ कि अब तो एन के भी उतर जाती हैं, वो तो आपसे इतनी तरक्की कर ली साइंस ने। तो ये दो चीजें हैं, ये इनके। तो ये जब छोटे बच्चे होते हैं, ये जो बच्चे भी और जो अडल्ट भी और मिडिल एज भी, जैसे अगर नजरें कमजोर हो रही हैं और उनको फील हो रहा है तो फौरन जाएं डॉक्टर के, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के, वो जाके आपको चेक करेंगे, ग्लासेस रिवाइज करेंगे, पहने, और आप रेगुलर पहने उनको। ये जो नजर होती है ये तकरीबन आप समझेंगे 24 घंटे का, मतलब ये नहीं कि सोते वक्त नहीं, लेकिन जब तक आप जाग रहे हैं, सुबह उठें, अपना वजू वगैरह के नमाज पढ़ के मुंह हाथ धो के ऐनक चढ़ा पहन लें, और टिल बेड, बेड टू बेड। मैं तो छेड़ते हुए पाकिस्तान में ये भी कहता था कि सोते में भी लगा लो, ख्वाब साफ नजर आएंगे। तो ये है। और इसमें फिर एक और है कि आप एटलीस्ट 6 महीने बाद, साल महीने बाद या 2 साल बाद, जैसे भी बेहतर हो आपको, आपकी जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क या और जो कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान अंडर डेवलप, जहाँ हेल्थ इतनी अच्छी नहीं, क्लियर नहीं है, वहाँ पे अगर जैसे आपकी जेब इजाजत देती है, आप इसको मैनेज करें और जरूर चेक करवाएं और रिकॉर्ड संभाल के रखें अपने पास। और यहाँ पे तो खैर रिकॉर्ड इनके कंप्यूटराइज सिस्टम में होता है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो आप अपने पास रिकॉर्ड रखें, और डॉक्टर उसको टैली करता है, उसको फायदा, डॉक्टर को उसका कोई फायदा नहीं होता, आपके लिए फायदा है। डॉक्टर उस हिसाब से नंबर एडजस्ट करता है, कम ज्यादा करता है, या कहता है ठीक है ये। एनी हाउ, ये तो यहाँ तक हो गया, हमने मिडिल एज तक तो बता दिया। अब ये यानी कि एना का डिफेक्टिव विजन का जो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया भी बता दिया, हाइपरमेट्रोपिया। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना यंग एज में, मिडिल एज में और तकरीबन आगे भी, वो ज्यादातर मायोप्स होते हैं, मायोप्स। ठीक है, उनका उनका जो आपको शीशा भी डिफरेंट नजर आएगा, और वो ज्यादातर वो होते हैं। ठीक है, और इसमें कम कम से कम नंबर, मतलब आधा नंबर 0.5 से भी लेके, और मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में -30 तक भी लगाया हुआ है, -25, बड़ा। तो इस तरह लगता है। और मरीज जो है कहते हैं वो उसको वो यूज करते हैं बेचारे, क्या करें। अच्छा, मैं एक चीज इसमें और भी ऐड कर दूं कि वो ये है कि हम डे टू डे, हम वैसे तो मैंने बता दिया कि आप चेक कर ले, दूसरा आप रूटीन में आप खुद भी, अगर आपकी नजर वैसे भी ठीक है तो आप एक आंख बंद करके या दूसरी आंख बंद करके, ऐसे जैसे आपके दूर कोई गाड़ी खड़ी है कोई खास फासले पर, तो वो उसको पढ़ें और उसको देखें, उसका नंबर आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ते। बाद में एक आंख दूसरी आंख में फर्क होता है। या आपके साथ खड़ा है, उससे पूछेंगे यार वो आप पढ़ सकते हो, अगर वो पढ़ सकता है और आप नहीं पढ़ सकते, तो ये भी एक मैंने बताता हूँ कि आपकी डिफेक्टिव विजन हो रही है। टीवी, बाद में हमारे घर छोटे हैं, कमरे छोटे होते हैं, टीवी सब पास पास पड़े हुए हैं, तो टीवी से शायद हम उतना अप्रिशिएट ना कर सकें, या इस तरह। और इस तरह भी आपको, या जो साइन बोर्ड है, पढ़ने नहीं जा रहे, हाईवे पे जा रहे हैं, साइन बोर्ड नहीं पढ़े जा रहे, तो आप फौरन डॉक्टर को रुजू करें। मैं इसमें एक और भी बता दूं कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे नजर 6x6 का भी मैं आपको बताता हूँ अभी। 6x6 ऐसा है कि डॉक्टर ने जहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं, वहाँ पे
एक चार्ट भी बनाया है, जो आप कभी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो या ऐनक की दुकान में जाएं आप, तो आपने देखा होगा एक डब्बा सा या एक बड़ा खूबसूरत सा एनलाइटेड बल्ब लगा होता है, वो जल रहा होता है, उसमें मोटे छोटे 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 कई वर्ड्स होते हैं, तो वो उसको हम सिनेलन चार्ट कहते हैं। और उसमें एक जो जिसकी नजर उसमें एक खास लाइन तक, इनके लास्ट लाइन या सेकंड लाइन लास्ट लाइन तक अगर आप पढ़ लें तो वो आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप 6/6 हैं। तो गैर एनए के अगर पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर एनए के साथ पढ़ रहे हैं 6/6 हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कुछ प्रोफेशन ऐसे भी हैं कि जब तक आपकी नजर 6/6 ना हो तो आप उसमें जा ही नहीं सकते। जैसे कि पायलट्स हैं, जैसे कि इंजन ड्राइवर्स हैं, जैसे ये आम ड्राइवर्स के लिए तो इतनी कंडीशन नहीं है, लेकिन ट्रेन ड्राइवर, इंजन ड्राइवर जो होते हैं ना, ट्रेन इंजन ड्राइवर, उसके लिए और पायलट्स के लिए और जो शिप चलाते हैं उनके लिए एक 6/6। और एक और चीज भी है जैसे हम उसे कहते हैं कलर विजन, कलर ब्लाइंड भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में उस टॉपिक पे आते हैं, ये है। और जो एक और हमारे हम अपने इस प्रोग्राम को अगर हम ब्रेक कर लें और नेक्स्ट उसके अंदर नेक्स्ट मंडे भी इसको हम जारी रखें, इसलिए कि हमारे दूसरे भी इसमें थोड़े से वो होते हैं, दरसे कुरान और दूसरी चीजें, अगर आप इजाजत दें या ये किस टॉपिक को अच्छा मैं थोड़ा सा जी जी यहाँ तक कंसर्न है ना वीएन, वो कर लेंगे, ये खत्म ही हो रहा है। सही है। इसमें एक और है ना, मैंने बताया ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, पायलट, शिप पायलट, शिप जो होते हैं चलाने वाले, और जो फोर्सेस में जाते हैं उनकी नजर 100% 6/6 होनी चाहिए विद बोथ आईज। वो जब तक फिट नहीं होते जब तक उनको, और उनका जो 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 इंजन ड्राइवर है उनका बकायदा 6 मंथली पीरियोडिक चेकअप होता है और रिकॉर्ड होता है बकायदा, इंजन ड्राइवर का, पायलट्स का और जो शिप वालों का, इनका तो बकायदा। अच्छा ये तो हो गया ना मिडिल एज हो रही है। एक मैंने बताया था एक 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 मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेट, एक और होती है, वो होती है प्रेस बायोपिया। अगर आपकी नजर 16 ने ठीक है, तो जब आप 40 या 40 क्रॉस करते हैं तो आपकी नजदीक की नजर कमजोर होनी शुरू हो जाती है। मैंने शुरू में कहा था किसी ना किसी स्टेज पे हर शख्स नजर की कमजोरी में मुब्तला रह सकता है। तो जब वो करीब पहुंचता है ना 6 उसके 40 क्रॉस करता है, तो चाहे उसकी ऐनक लगी हुई हो, वो मायोपी है तो जरा उसमें और किस्म का नंबर होता है, जो हाइपरमेट्रोप्स होते हैं उनका, तो ऐनक भी लगी है और ऐनक अगर बिल्कुल नहीं लगी, आप थ्रू आउट लाइफ 6/6 है, तो आप देखोगे बहुत से लोग छोटी छोटी टेडी एनके लगाते हैं अखबार पढ़ते वक्त, वो पढ़ते वक्त, बुक पढ़ते वक्त, अब तो मोबाइल है, मैसेज पढ़ते वक्त। तो अगर आपको जब आप उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, उसमें क्या होता है, मैंने बताया था जो लेंस अल्लाह ताला ने आंख के अंदर जो लेंस लगाया ना, उसके साथ मसल्स हैं, वो खींचते हैं। अब ऐसा ही है जैसे मैं, ये प्रेस बायोपिया कोई बीमारी नहीं है, मायोपिया हम कह सकते हैं बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि बड़ी नजरी या करीब नजरी, वो एक बीमारी है। लेकिन जो प्रेस बायोपिया ना, जो नजदीक की नजर कम होना, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक कुदरती प्रोसेस है। मैं अपने मरीजों को ये ऐसे कहता था, जैसे एक मैंने कहा आप एक स्टेज आती है, आप दौड़ के सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, आपका सांस नहीं फूलता था, लेकिन मैं कहा आप आपकी उम्र ऐसी आ गई, आप सांस फूलने लगा, तो उसमें मसल्स का ताल्लुक है। इस तरह जो लेंस को खींचने के लिए जो अल्लाह ताला ने मसल लगाए हैं ना, तो वो जब नजदीक के लिए हम पढ़ते हैं तो नजर 40 पे जाके वो मसल्स भी कमजोर हो जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल गया तो वो मसल पे भी, तो इसलिए हमें ऊपर से फिर ऐनक लगानी पड़ती है। तो ये ऐनक नजदीक के लिए वो सिर्फ उसी वक्त लगाते हैं, छोटी ऐनक होती है या एन के जो भी बनवाते हैं, तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए बहुत से लोग मोबाइल देखते वक्त या किताब पढ़ते वक्त, अखबार पढ़ते वक्त, कुरान शरीफ पढ़ते वक्त लगाते हैं, बहुत बारीक। और ये अच्छा, एक तो ये हो गया नजर, वो सिर्फ उस वक्त ही लगानी चाहिए, अदरवाइज नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो लगा के गाड़ी चलाने लगेंगे तो आपकी विजन खराब हो जाएगी, आपको मसला होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो जो नजर, वो ऐनक है ना, वो नजर हर तकरीबन 2.5-3 साल के बाद चेंज होती है। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो आपको खुद भी फील होने लगता है कि 2.5-3 साल के बाद आप फील करते हैं जो ऐनक लगाई थी वो नंबर काम नहीं कर रहा, तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो नंबर चेंज करता है, फिर वो ऐड बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा, वो घबराने की बात नहीं है। तो ये है। और फिर एक नजर बुढ़ापे में कमजोर होती है, वो हम नेक्स्ट सेशन में रख लेते हैं। वो फिर कुछ डिजीज और जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हम कर सकते हैं मुतिया, काला मुतिया, शुगर के नुकसानात, ब्लड प्रेशर के नुकसानात या और बहुत सी डिजीज के,
और एक एंड पे थोड़ा सा और, या उस पे भी नेक्स्ट सेक्शन में रख लेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नजर को अच्छा कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी, बहुत मजेदार किस्म की बातें आपने बताई, बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी, और इंशाल्लाह ये हमारे नाज़रीन इसके लिए बहुत इससे बेनिफिट होगी, बेनिफिशियल होगी उनके लिए, और इंशाल्लाह आपको फिर ज़हमत देते रहेंगे हर बंदे को। आपकी बहुत शुक्रिया, आपका नवाज़िश, आपने टाइम दिया, बहुत नवाज़िश। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारे जनाब दूसरे हमारे मुकर्रिर निज़ामुद्दीन गौरी साहब तशरीफ रखते हैं। आपको पता है कि वो हम रोज़ाना उनसे दर्स कुरान